मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर चुके हैं आप लोग? श्रवण कर रहे हैं कि आत्मा क्या है। जो प्रसिद्ध ये जो स्थूल शरीर है, जिसको आत्मा मैं मानता है, ये आत्मा नहीं हो सकता। इसमें अनेकों हेतु दे चुके हैं कि ये जड़ है, ये दृश्य है, ये अनात्मा है, ये विकारी है, ये जन्म मरण धर्मा है। इस कारण से ये आत्मा नहीं हो सकता। और आत्मा जो है वो सत है, चिद है, आनंद है, साक्षी है, निर्विकारी है, निराकार है, अजर अमर अजन्मा है। तो इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। ये आप लोग सबसे दिव्य ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। यही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो अनादि काल से चल रहा जो जन्म मरण का चक्र है, उसको रोक सकता है। अन्यथा विविध कर्म और उपासना करते रहे तो भी ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है ना। और आज तो सुन रहे हैं ना कि राम आएंगे, हैं? तो इससे तो सुंदर बात नहीं है कि सबके हृदय में राम आ जाए। तो सबके हृदय में वैसे राम है, सबके हृदय में राम विराजमान है, लेकिन राम ही राम को नहीं जान पा रहे। यही तो योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम वशिष्ठ जी महाराज को कहते हैं कि गुरुदेव मुझे मेरे राम से मिलाओ। क्या बोलते हैं? मुझे मेरे राम से मिलाओ। तो राम सबके हृदय में है, जो आत्म रूप से रमा हुआ है वो राम है ना। और बाहर जो राम का स्वरूप है, मूर्ति है, वो भी लोक शिक्षा के लिए, प्रेरणा के लिए राम का चरित्र, राम का आचरण, राम के विचार, राम का व्यवहार, वो सबके लिए क्या है? अनुकरणीय ही है। तो ऐसा निरंतर प्रेरणा मिले कि राम जी जैसी शुचिता, पवित्रता है, और राम जी जैसा त्याग, और राम जी जैसा सबसे प्रेम और करुणा का भाव सबके हृदय में आवे। ये तो सुंदर ही बात है ना। तो राम को ही तो जानना है। किसको जानना है? राम को जान लो तो राम हो गए।
कि राम सुमरन ते राम ही होगे। कि राम का सुमरण करने से क्या हो जाते हैं? राम हो गए। आप राम है? लेकिन आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। सत्संग, श्रुति, शास्त्र, संत, गुरु ये समझा देते हैं कि तू राम है। तू क्या है? तू ये स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, तू क्या है? तू राम है, चेतन है, आत्मा है, सच्चिदानंद है, नित्य मुक्त है, अखंडानंद है, परम ब्रह्म है? और तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है। तो सब कुछ तुझसे ही है, तुझ में ही कल्पित है, और सब तेरे में ही स्फुरित हो करके तुझे ही भास रहा है, जिसको सत्ता भी तूने ही दी हुई। और जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होवे, अपनी वृत्ति को समेटे, और जैसे जैसे वृत्ति लय हो, विचार लय हो, वैसे वैसे विशुद्ध आत्मा ही शेष रह जाता है। और वो आत्मा क्या है? सदरूप है, और वो अविनाशी है, वो नित्य मुक्त है, वो अद्वितीय है, केवल है। और ये सब आकार, ये सब कल्पित है, ये सब प्रतीति मात्र है, भास मात्र है, आभास मात्र है। तो समझिए इसी बात को बतला दिया है कि सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी है 17 तत्वों का संघात है, चलायमान है, दृश्य है, विकारी है, अव्यापक है, असद रूप है। ये सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं हो सकता। इस प्रकार से दोनों शरीरों से अलग आत्मा जो पुरुष है, ईश्वर है, सर्वरूप है, सर्वात्मा है, सर्वात्मा है और सर्वरूप है, और सबसे अतीत भी है। सबसे क्या है? अतीत भी है, वह अविनाशी है। इस प्रकार से अब आप लोग 41वां श्लोक देख लीजिए। इत्यात्मदेह भावेन प्रपंचस्यैव सत्यता, यथोक्ता तर्कशास्त्रेण तथा किं पुरुषार्थता। इति आत्मदेह भावेन प्रपंचस्यैव सत्यता, यथोक्तः तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता। इत्यात्म देह भावेन, यानी देह भेदेन आना चाहिए। इस प्रकार से आत्मा और देह का जो भेद है वो सिद्ध कर दिया ना। क्या बताया है? और अब शुद्ध करना नहीं और फिर गलत पढ़ते रहना है। क्या बताया है? इस प्रकार से आत्मा और देह का भेद जो क्या कर दिया है, स्पष्ट रूप से आपको प्रदर्शित कर दिया है कि आत्मा देह से पृथक है, देह अलग है और आत्मा अलग है।
तो कहते इससे प्रपंचस्यैव सत्यता। क्या हो गया? इससे तो क्या हुआ? ये प्रपंच सत्य ही हुआ ना, द्वैत बना रहा है। आत्मा और देह कितने हो गए? दो हो गए ना, है? तो द्वैत होने से ये जो प्रपंच है, देह भी तो प्रपंच का ही अंश है ना। ये जो संपूर्ण प्रपंच है माया का कार्य, संपूर्ण जगत, ये जगत का ही अंश अपना शरीर भी है? तो इससे प्रपंच की ही सत्यता यथोक्ता कही गई है। जैसे तर्कशास्त्रेण, तर्कशास्त्र में, न्याय शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या जी? न्याय शास्त्र में ये कहा गया है कि प्रपंच भी सत्य है अणुरूप से। ये संपूर्ण प्रपंच जो है अणु परमाणु से मिल करके बना हुआ है। और जब प्रलय होती है तब क्या हो जाता है? ये सबका सब अणु परमाणु रूप में विघटित हो जाता है और फिर परमाणु संगठित होकर के फिर ये स्थूल जगत बन जाता है। ऐसा मानते हैं न्यायिक लोग। तो कह रहे हैं कि जो न्याय शास्त्र वाले हैं वो तो इस बात को तो वो भी कहते हैं। तो ततः किम पुरुषार्थता, आपने कौन सी न्यारी बात बता दी? इतना जो परिश्रम आप कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, हैं? कौन सा नया आपने तीर मार दिया? ये बात तो न्याय शास्त्र वाले भी कहते हैं कि भाई आत्मा जो है वो प्रपंच से अलग है, देह से अलग है, हैं? फिर आपके वेदांत वालों ने कौन सी नई बात कह दी? कोई नई बात नहीं कही ना। तो समझाएंगे क्या ना, शांति कर, जोश में मत आ, ठंडा रहे, ठीक है ना। ये स्पष्ट उसका शंका समझ में आ गई क्या? आप कह रहे हो कि आत्मा जो है वो देह से अलग है, तो आत्मा और देह का भेद आप बता रहे हो। तो इससे क्या हो गया? इससे तो प्रपंच ही सत्य हुआ ना, दो हो गए, द्वैत सत्य हो गया। एक देह है और एक आत्मा है, तो दो हो गए। देह जो है वो प्रपंच का ही अंग है, इसलिए प्रपंच भी क्या हुआ? देह सत्य मतलब ये जगत सत्य, जगत प्रपंच सत्य, द्वैत सिद्ध हो ही गया है। तो इसी को कहते हैं यथोक्ता तर्क शास्त्रेण। इस बात को आप ही क्या, तर्क शास्त्र वाले भी कह रहे हैं। इसलिए आपका जो वेदांत दर्शन है और इतना आपका पुरुषार्थ करना है, सब व्यर्थ है। ये तो सत्य ही है। तर्क शास्त्र पहले ही कह रहा है भाई देह आत्मा से अलग है और द्वैत सत्य है। आत्मा भी सत्य है और जगत भी सत्य है। अणु परमाणु रूप से जगत भी सत्य हुआ ना, प्रलय में अणु रूप से विराजमान है, परमाणु रूप से। फिर ईश्वर की इच्छा से ये क्या होते हैं? सारे परमाणु मिल करके और अणु बनते, त्रिश्रेणु बनते और इससे क्या बनते? पदार्थ बन जाते हैं। तो हुआ ना सत्य जगत भी, है? जैसे पेड़ सत्य है बीज रूप से, पेड़ तो क्या हो गया? बूढ़ा होकर के सूख गया, गिर गया, लेकिन उसके बीज रखे आपके पास, तो आप निश्चिंत रहते हो ना, हैं? फिर बो देंगे, फिर उसके बीज होंगे, फिर बो देंगे, फिर उसके बीज होंगे, फिर बो देंगे। तो इस तरह से पेड़ क्या हुआ? अविनाशी हो गया ना। परंपरा से तो उसका नाश नहीं हो रहा है ना, चल ही रहा है, उसी की परंपरा चल रही है, हैं? तो इस तरह ये द्वैत सिद्ध हो गया है। तो आपने कौन सी विशेष बात बताई है? तो कहते शांति करो, बताएंगे। प्रपंच सत्य नहीं है। प्रपंच क्या है?
प्रपंच तो मिथ्या है और आप शीघ्रता मत करो, दृष्टांत दे करके आपको समझाया जाएगा। तो देखिए क्या बतलाते हैं। 42वां श्लोक। इत्यात्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य यशत्वं स्फुटमुच्यते। इति आत्मदेहभेदेन देह आत्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य हि असत्यं स्फुटम् उच्यते। इति आत्मदेह भेदे। आत्मा और देह का जो भेद हमने कथन किया है, क्या बताया है कि देह से आत्मा अलग है। जो आत्मा पुरुष है वो देह नहीं हो सकता। तो देह अलग है और आत्मा अलग है। ऐसा बता देने से देहात्मत्वं निवारितम्, ये जो इतना दृढ़ आत्मत्व किया हुआ है देह में, क्या किया हुआ है? देह में ही जो अहमता की हुई है, मैं बुद्धि, उसको हमने क्या कर दिया? निवारितम, उसको दूर कर दिया, निवारण कर दिया। ये जो देह है ये आत्मा नहीं। बहुत बड़ा कार्य हो गया जी। क्या हो गया? बड़ा कार्य है ना, है? और इसको तो सभी स्वीकार करते ही है। पीछे आपको बता दिया है, कर्म कांड वाले भी हैं और न्याय वाले भी, सभी स्वीकार करते हैं कि आत्मा देह से अलग है, वो जीवात्मा है। क्या मानते हैं सब लोग? जीवात्मा। सब कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा, दो बोलते हैं ना। आत्मा द्विविधा जीवात्मा परमात्मश्चेति, हैं? जीवः अल्पज्ञः, हैं? ईश्वरा तु सर्वज्ञैव। इस तरह से बोलते हैं कि दो है जी आत्मा, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। लेकिन वेदांत की विलक्षणता यही तो है। वो बताएंगे परमात्मा क्या, कहाँ है भाई तेरा परमात्मा? ये आत्मा ही क्या है? यही परमात्मा। निरुपाधिक होते ही क्या है ये? जैसे जो घटाकाश है वो महाकाश ही है। घटाकाश घट रूप उपाधि के कारण से ये नाम का व्यवहार हो रहा है, अन्यथा घटाकाश क्या है? महाकाश रूप ही है। घट से पहले भी, घट जब है तब भी, और घड़ा जब टूट जाएगा तब भी घटाकाश क्या है? महाकाश ही है। तो उपाधि रहित विवर्जित जो चेतन है वो क्या है? वो ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप। इसी को समझाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो हमने देह और आत्मा का भेद बताया है वो इसलिए बताया है कि देह में जो आत्मपना है, मैं पना है, वो दूर हो जाए। तो वो दूर कर दिया है। क्या किया है? देह में आत्मपना, मैं पना निवारितम, उसका
निवारण कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, हैं? अब आपका मरण नहीं होगा, आप नहीं मरेंगे, हैं? अब आप रोगी नहीं होंगे, अब आप वृद्ध नहीं होंगे, हैं? अब आप काले नहीं हो, क्या है? जबकि भगवान इसलिए काले बनाए सारे कि लोग काले से क्या करें, घृणा ना करें, हैं? तो कृष्ण का तो मतलब ही क्या है, काला है। और श्री राम के लिए भी आता है ना, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। तो क्या बता दिया है, नीलाम्बुज श्यामल, जैसे नीला बादल है ना, है? उसके समान, उसके समान जो क्या है, श्यामल, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, नीले बादल के समान जो है श्यामल है। अब काला ना कह करके श्यामला कह दिया है, क्यों जी? वो कहते काला नहीं हो, क्या हूं, सांवला। काला कहने में थोड़ा वो मानता है कि मेरे को क्या बोल दिया है, काला। काला कहना बुरा मानते हैं, तो ऐसा है। तो अब आप काले नहीं हुए ना, गोरे भी नहीं हुए, वो शरीर काला गोरा मोटा पतला बूढ़ा जवान रोगी स्वस्थ जन्म मरण, ये सब किसका है? तो इतनी बात यदि देह में मैं पना निवारित हो गया तो इतनी बात हो गई। अब भय रहा क्या मृत्यु का? अब मृत्यु का भय नहीं रहा। समझ आ रही है बात? तो बड़ा काम हो गया ना ये। तो आप क्या हो गए? अविनाशी हो गए। जैसे रामचरितमानस में कहा ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बोला है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। जीव को क्या कहा है? चेतन है, मल रहित है, सहज ही सुख की राशि है, सुख सिंधु है, आनंदगण है। जीव बोला है इसको, लेकिन हम कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरः, अयम जीवा स्वयं ब्रह्मा। क्या बतला दिया? जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। ये जो जीव है ये स्वयं ही ब्रह्म है। ये जीव क्या है? स्वयं ही ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ये क्या है? उपाधि के साथ जुड़ जाता है तो जीव हो जाता है, और उपाधि से अलग अपने को जानता है तो क्या है? आत्मा चेतन नित्य मुक्त ब्रह्म ही। ज्ञान अज्ञान की महिमा है ना। अज्ञान से क्या? जीव, और ज्ञान होते ही ब्रह्म। तो इस तरह जी देहात्म जो बुद्धि वो निवारित होगी। इदानीम देह भेदस्य ही असत्यम स्फुटम उच्यते। चलो जी, एक काम हो गए, दो काम करने, एक काम तो कर दिया। एक काम हो गया ना। काम करने के लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ। क्या चाहिए? आलसी प्रमादी। अब लोग क्या सोचते हैं, जो कुछ ना करे कि वो महात्मा बन जाए।
क्या महाराज जी इसको आप ले जाओ, हैं? जो काम का ना हो, धाम का ना हो, निठल्ला बेकार, हैं? उसको क्या सोचते हैं कि महाराज जी आप ले जाओ, उसको चेला बना लो। ये नहीं पता कि यहाँ तो नाम ही आश्रम है, और आश्रम का नाम क्या है? हाँ, आओ और श्रम करो, पहले रखो। यहाँ तो है ही श्रम। क्या करना है? श्रम ही श्रम करना पड़ेगा, निरंतर धोना पड़ेगा ना। पहले तो शरीर में जो तमस है, आलसी है ना, तो उसको सेवा कर। शरीर में जो क्या है? आलस्य, तमस, विकार, ये मन बुद्धि में जो है, उनको दूर करने के लिए पुरुषार्थ कराएंगे। और फिर सेवा करेगा, चरणों में बैठ के फिर श्रवण करना, निरंतर विचार करना, जप करना, ध्यान करना, उपासना करना, निरंतर विचार करना, मनन करना, निरंतर का काम है। यहाँ तो बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, हैं? पहले तमोगुण रजोगुण को मिटावे, सत्वगुण बढ़ावे, फिर निरंतर विचार करे, निरंतर मनन करे, हैं? और अज्ञान को मिटाना। तो छोटे काम है, बहुत बड़े बड़े काम है यहाँ तो दो काम यहाँ पर मुख्य बताते हैं। वैसे तीन बता देंगे। कितने बता देंगे? तीन बताते हैं ना हम बारंबार। तीन काम। पहला काम क्या है? देह से आत्मा को अलग करना, अलग जाना। दूसरा काम है ये जो प्रपंच है ये मिथ्या है, आत्मा में कल्पित है, ये करना। और तीसरा काम क्या है? आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करना है। तीन काम, काम ही काम है। और काम निमटे, काम निमटते ब्रह्म रूप। क्यों जी सेठ जी? काम निमटते ही क्या है? और जब तक काम नहीं निमटेंगे, काम अधूरे है, तब तक बारंबार जन्मना और बारंबार मरना, बंधन भय क्लेश ये बने रहेंगे, हैं? तो काम तो करना पड़ेगा ना। यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है, यहाँ तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ ही चाहिए, आलसी प्रमादी नहीं, हैं? लोग ये सोचते कुछ करना नहीं पड़ेगा। भाई यहाँ तो करना ही करना है, हैं? और कठिन काम है। जो अत्यंत परिश्रमी पुरुषार्थी थे, जिन्होंने जगत की असारता को अनुभव किया, वही सत्य अविनाशी को जानने के लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए इस मार्ग पर चले हैं, है ना? कितने पुरुषार्थी रहे होंगे पहले। जगत की असारता, ये जगत की असारता, जगत ही प्रिय भासता रहता है। तो जिनको जगत प्रिय लगता है, मीठा लग रहा है, उनके लिए ये विद्या नहीं है। एक सास ने बहू को कहा खाट बुन ले, तो बोली मैं तो आश्रम जा रही। आश्रम गई, वहाँ गुरुजी ने 4 खाट रख दी कि 4 खाट बुन के गई हो। ये तो है ही। कह रही मैं घर में अच्छी थी कि बुन रही। अब ये है ना, संसार जिसको मीठा लग रहा, जगत में मीठा लगता है ना। क्या क्या मीठा लगता है? हैं? यहाँ के भोजन, यहाँ के वस्त्र, यहाँ के विषय, यहाँ की पद, यहाँ की प्रशंसा, यहाँ की प्रसिद्धि, यहाँ के सम्मान, यहाँ की उपाधियां सब क्या लगती है? मीठी लगती है। जिसको मीठी लग रही उसके लिए विद्या नहीं है। और जिसने जान लिया कि ये सारी की सारी खारी है, किरकिरी है, कहते हैं ना, घर की खांड किरकिरी लागे, भिक्षा का गुड़ मीठा। घर की खांड किरकिरी लागे,
और भीख में मिला हुआ तो गुड़ भी मीठा है। मीठा लगता है। भीख का मतलब वहाँ ये बताया है कहीं ना कहीं आलस्य, और कहीं ना कहीं दूसरे की थाली में खीर ज्यादा ही लगती है, नहीं? दूसरे की थाली में ज्यादा लगती है, भले ही हो अपने वाली में ज्यादा, दूसरे की थाली में ज्यादा लगती है। खेल है। हाँ है? जैसे सेठ जी को दूसरे की दुकान पे ग्राहक ज्यादा लगते हैं, और दूसरे वाला इसलिए सूख गया बेचारा इस चिंता में कि मेरी दुकान पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ सेठ जी की दुकान पे तो मेला लगा हुआ, लाइन लगी हुई है। अब दोनों ही सूख गए, सेठ जी भी सूख गए इस चिंता में, फिक्र में कि भीड़ तो उसके यहाँ है। ऐसा करना चाहिए कि उसकी दुकान पे शीशा लगा देना चाहिए, और शीशे पे अपनी वाली दुकान में घुसने वाले दिखे तो फिर क्या लगेगा कि हाँ भाई मेला मेरे वाली में ही ज्यादा है? शीशे से अपनी तो महिमा दिखती है। अभी आप देख रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, और शीशा सामने रखोगे तो फिर कौन दिखेगा? है कहना कम तो मैं भी नहीं हूं। शीशा सामने रखोगे तो अपनी महिमा दिखेगी ना, नहीं? तो वैसे तो कहने का भाव है संसार जिसको प्रिय लग रहा है, मीठा लग रहा है, उसके लिए विद्या नहीं है। सीधी सी बात है कि वो विचारवान नहीं है। और जो विचारवान है, पुरुषार्थी है, मननशील है, उसको तो ये स्पष्ट अनुभव में आ जाता है कि संसार में सार कुछ भी नहीं, संसार में सुख और प्रियता कुछ भी नहीं, संसार में मीठापन कुछ भी नहीं। क्या है? खारा ही खारा। क्या महाराज जी समझ में तो आती है थोड़ी थोड़ी बुढ़ापे में, है? और वो भी तब आती है कि जब बेटा भी और बहू भी है, जब मुंह दूसरी तरफ करके बैठते हैं और पार्टी करते हैं। बूढ़ों को क्या, बूढ़ा ना आ जाए पार्टी में, सारा मजा खराब कर देगा, नहीं? कि बूढ़ा आएगा फिर उस तरह थोड़ा हंस पाएंगे, उस तरह थोड़ा बोल पाएंगे, हैं? आश्रम में भी मैं बालकों को समय देता हूँ, मैं चला जाता हूँ जानबूझ के, जिससे कि लोग थोड़ा सा उड़दंग कर ले, थोड़ा सा आपस में, उड़दंग का मतलब वही थोड़ा ऐसे बोल ले, आप थोड़ा स्वतंत्रता का अनुभव करें। और हर समय सामने होंगे तो ये कहेंगे भगवान, ऐसा भगवान कम मरेगा। यदि भगवान के भगवान जो एक न खाने देता, हर जगह भगवान ही खड़ा, न पीने देता, न हंसने देता, न बोलने देता, है? तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा प्राइवेसी, प्राइवेसी बोलते हैं, प्राइवेसी दे देते हैं थोड़ा सा, है? फ्रीडम है जी, फ्रीडम। हाँ, तो कहने का भाव है कि बुढ़े को थोड़ा थोड़ा बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा ये होता है, बूढ़ा तो फिर भी चिपकना ही चाहता है? कि बेटे को यूं गले से लगाऊं तो क्या मिल जाए? हाँ, सारा सुख मिल जाए, नहीं? कि वो इस तरह हमारी संभाल करे, हमारे चरण दबाए और हमारे से पूछे, हाँ पिताजी क्या आज्ञा है आपकी? बूढ़े इसी उसमें क्या हो जाते हैं, इसी आशा में बूढ़े ही होके मर जाते हैं बस, और आशा पूरी होती नहीं। हुई है क्या? आशा का तो त्याग ही करना पड़ता है। आशाओं की पूर्ति से कभी आशाएं सीमित नहीं होती है, और आशा बढ़ती जाती है। क्यों जी? बढ़ती है आशा, तृष्णा क्या होती है? दिनों दिन बढ़ती, निरंतर बढ़ती। अच्छा जी, चलो ये समझ में आ जाए, संसार असार है, खारा है, फीका है, रसहीन है, असार है, दुख रूप है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है?
हो गए बंधन, बंधन टूट गया। बंधन क्या, यही तो बंधन है। इनमें प्रियता, इसमें राग, इसमें सुख बुद्धि, यही क्या है, ये बंधन है। सबसे बड़ा काम क्या, बंधन टूट गया। अब रही बात पहुंच गए। जिसका बंधन टूट गया, रस्सा टूट गया, उसके लिए पहुंचना कहीं कठिन है क्या, पहुंच ही गया तो बंधन ही है। तो पुरुषार्थ की बात बता रहे कि पुरुषार्थ कितना करना पड़ता है। पहले तो ये पुरुषार्थ हो गए कि संसार की असारता, दुख रूपता अनुभव में आए, तो बड़ी बात है। उसके पश्चात देह आदि से आत्मा की पृथकता, ये अलग है, इनका भेद समझ में आ जाए। कितना बड़ा काम, बड़े बड़े काम हैं ये, छोटे काम है बड़े काम है। बाकी फैक्ट्री कोई बना ले, सूरज पर कोई चला जाए, चांद पर कोई चला जाए, हवाई जहाज कोई बना ले, हैं, और जी चंद्रयान कोई बना ले, और क्या क्या बनाते हैं। अच्छा, राम मंदिर कोई बना ले, मूर्ति कोई बना ले, अपने घर में बना ले, बड़ा मंदिर बना ले, हैं, और भी पनडुब्बी बना ले, और भी वो रॉकेट बना ले, रोबोट बना ले, वो सब सहज है। लेकिन संसार की असारता अनुभव में आना कठिन है। देह से आत्मा की पृथकता अनुभव में आना कठिन है। जगत प्रपंच की स्वप्न रूपता, मिथ्यात्व अनुभव में आना कठिन है। आत्मा की ब्रह्म रूपता अनुभव में आना, समझ आया। तो ये कार्य क्या है, ये कार्य कठिन। इधर तो पुरुषार्थ चाहिए ना, क्या चाहिए, हैं? जो कुछ था सब कुछ तो संसार में दे, अब कुछ बचा नहीं। क्या महाराज, ये खोई है, खोई, इसमें से रस निकाला हुआ है, हैं? इसमें से भी कुछ निकल जाएगा क्या, कहते इसमें कुछ बचा ही नहीं है। क्यों जी, बुढ़ापे में जब क्या है, बुद्धि की शक्ति भी क्या हो गई, क्षीण हो गई। नहीं, सारा बुद्धि कहाँ दे आए, हैं? घर परिवार में, मकान दुकान में, हैं, और मठ मंदिर बनाने में, इसमें सारी बुद्धि खर्च होगी, सपड़गी। अब कहते भाई इसको छत डालने के पैसे ही नहीं है। जब सपड़ गए तो सपड़ गए ना, क्या सपड़ गए, बुद्धि सपड़ गई। क्यों जी, और यहाँ पर तो चाहिए ज्यादा विशुद्ध प्रज्ञा। तो अब क्या करें ना, चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा हम खुराक खिलाते हैं ना, फिर दबान बना देते हैं। बीमार था, कोई रोगी था, वृद्ध था, क्यों, क्योंकि बेचारे को कुछ मिला नहीं खाने पीने को, और फिर हमने क्या खिला दी, हाँ टॉनिक, रसायन खिलाए पिलाए, तो दोबारा क्या हो गया, बुद्धि में से मोह निकला, स्वार्थ निकला, आसक्ति निकली, बुद्धि फिर क्या हो गई, फिर युवा हो गई। अब बुद्धि में फिर बल है, फिर सामर्थ्य है क्या करने का, मोह को त्यागने का, है बल नहीं है जी, यही तो ताकत नहीं है कि मोह को त्यागने वाली बात सबसे कठिन काम है ना, हैं? वो महात्मा बताते थे कि सबसे कठिन काम क्या है, कहना मोह को त्यागना है। और तब है कि जब वो कि अपनी छाती पर मूंग दलते रहते हैं, ऐसा बोलते हैं भाषा में, क्या बोलते हैं, मूंग दलते, कि अपनी छाती पर, क्यों सेठ जी, मूंग दलते, अपनी नहीं सुनते बिल्कुल भी, और बाकी अड़ोसी पड़ोसी और सबकी सीख सो आएगी। और जिन्होंने सब कुछ दिया, उनकी तन दिया, मन दिया, बुद्धि दी, धन दिया, सब कुछ किसने दिया, अपने माता पिता, उनकी नहीं, उनकी तो बिल्कुल नहीं सुनना, नहीं, हाँ,
ऐसे विचित्र काम। समझ आ रही है बात? हाँ, तो चलो पुरुषार्थ की बात है, तो बुड्ढो करो पुरुषार्थ। तो क्या पुरुषार्थ करना है? आत्मा का देह से भेद यदि ये हो गया तो देह में मैं पना दूर हो गया। अब जो है इदानिम माने अब देह भेदस्य, देह से जो भिन्न है क्या? जगत नहीं, देह भेदस्य ही असत्यम स्फुटम उच्यते। जो देह है ना, ये देह रूप जो भेद है, अब इसका असत्यम, इसका असत्वपना, असत्यता स्फुटम उच्यते, स्पष्ट रूप से कथन करते कि ये देह और देह से संबंधित ये जो प्रपंच, अब इनका क्या बताते हैं? इनकी असत्यता स्पष्ट रूप से कहते हैं। समझ आ रहे हैं? अर्थात इसका मिथ्यात्व बताते हैं। स्पष्ट हो गया क्या? तो स्पष्ट हो गया तो आगे वाला श्लोक देखिए 43वां। चैतन्यस्यैकरूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्हिचित् जीवत्वं च मृषा गेयम् रज्जौ सर्पगृहो यथा। चैतन्यस्य एकरूपत्वात् भेदः युक्तः न कर्हिचित् जीवत्वं च मृषा गेयम् रज्जौ सर्पग्रहः यथा। अच्छा जी। चैतन्यस्य एकरूपत्वाद् भेदः युक्ता न कर्हिचित्। चैतन्य क्या है? एक रूप है। जैसे जो अपनी आत्मा है वो क्या है? चेतन। और जो ब्रह्म है वो भी क्या है? चेतन। तो एक रूप हो गए ना। जो चैतन्य है एक रूपत्वात्, एक रूप होने से, तो जो भेद कहते ना, जीव ब्रह्म का भेद, भेदो युक्ता ना कर्हिचित्, किसी भी प्रकार से जो भेद है वो युक्त नहीं है, उचित नहीं है। समझ आ रहे? तो यहां पर एकत्व बतला रहे, जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन कर रहे कि दोनों चैतन्य होने से एक रूपत्वात्, एक हुए ना। क्यों जी? भाई जैसे गुण धर्म मिलते हैं तो एक ही होते हैं। जैसे बूंद है और समुद्र है, दोनों क्या है? एक ही है ना। जल ही है ना। जो जल की राशि है उसको समुद्र कह देते हैं, लेकिन बूंद भी क्या है? वो भी जल ही है। तो जल रूप होने से बिंदु और सिंधु दोनों एक है, दोनों एक है। इसी प्रकार चैतन्य होने से जीव और ब्रह्म दोनों एक है। चैतन्यस्य एक रूपत्वात्, एक रूप होने से भेदः युक्तः न कर्हिचित्। तो इनका जो भेद है ना, वो किसी भी प्रकार से युक्त नहीं, उचित नहीं, अर्थात अभेद। एक रूपत्वात् एकत्व, एक रूप होने से क्या है? एक ही है, दोनों
एक ही। जीवत्वं च मृषा गेयम, और जीव भाव जो है ना, ये तो मिथ्या ही है। जीवपना तो उपाधि से है ना, क्यों जी? उपाधि विशिष्ट जो चेतन आभास है, उसी का नाम जीव है। तो जीवत्वं च मृषा गेयम, जीव भाव तो मिथ्या है। हाँ? रज्जौ सर्प ग्रहा यथा, जैसे रस्सी है, रस्सी में सर्प भासता है। वो जो सर्प है क्या है? मिथ्या ही है ना। सत्य क्या है? रस्सी। जिस रस्सी में अज्ञान से, रस्सी के अज्ञान से भ्रम के कारण क्या भासता है? सर्प भासता, जबकि है क्या? रस्सी। इसी प्रकार से देख लीजिए, अपनी आत्मा स्वरूप के अज्ञान से अपने में जीवत्व भासता है, और उस जीवत्व से जगत भासता है। समझ आ रही है बात? हाँ जी। अपने स्वरूप आत्मा के अज्ञान से क्या भास रहा है? जीवत्व भासता है, देह भाव भासता है, और ये जगत भासता है। और स्वरूप का ज्ञान जब होता है, कैसे होता है? कई बार आपको बताया है कि जो वृत्ति विचार उठ रहे हैं, केवल उनको देखो, उनके साक्षी रहो, और फिर ये देखो कि ये वृत्ति विचार फुरना कहाँ से हो रही है? तो फिर क्या होती है? जब ये लय हो जाती है, विलय हो जाती है, जहाँ विलय हो गई, जिसमें विलय हो गई, वही अपना स्वरूप है, वही अपने आत्मा। जो वृत्ति के विचार के अहम जो वृत्ति है, इनका केंद्र है, वही अपना स्वरूप, वही अपनी आत्मा। इसी के लिए अभ्यास करवाते हैं। पहले श्वासों का क्या करो भाई? श्वासों को देखो, विपश्यना आदि करवाते हैं, श्वासों के साक्षी बनो, फिर विचारों के साक्षी बनो, ऐसे बनाते हैं ना। और फिर धीरे धीरे विचारों के साक्षी रहेंगे तो विचार क्या हो जाएंगे? विलय हो गए। अब जहाँ विलय हो गए, जिसमें विलय हो गए, वही क्या है? वही अपनी आत्मा, वही अपना स्वरूप है। तो थोड़े से अभ्यास में ही, लेकिन ये इतना अंतर्मुखी अभ्यास है, वही कर सकता है जिसकी संसार में बहिर्मुखता नहीं। जो बहिर्मुख है उसके विचार लय होंगे क्या? जो बहिर्मुख है, मोह लोभ संयुक्त है, काम क्रोध संयुक्त है, तो उसकी वृत्ति विचार लय होंगे? नहीं होंगे। तो फिर उसको स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव होगा? नहीं होगा। इसको ज्यादा महत्ता ना दो, है? और इसको महत्व देते देते 80 वर्ष हो गए। अब आप ये देखो क्या मिला इससे, और क्या नया मिलने वाला है? सब कुछ छूट गया। बचपन छीन लिया, जवानी छीन ली, सब कुछ क्या है? छीनता ही गया ना। जो कुछ मिले सब भी छुड़ गए। क्यों जी सेठ जी? जो यहाँ पर मिले सबके सब अपने अपने स्टेशन आते गए, और सबके सब क्या है? उतरते गए अपने अपने।
जीवन की आपकी गाड़ी से दादा दादी उतर गए, चाचा ताई उतर गए, मामा मामी उतर गए, माता पिता उतर गए, हैं, भाई बंधु उतर गए, सब उतर उतर के गए, आप रह गए अकेले। क्या रह गए? सब उतर गए ना बारी बारी से। तो इसलिए क्या करना है? सब उतर ही रहे हैं। तो ये तो सबका सब नासवान ही है ना। इसको तो क्या मिलना है? यहाँ से कुछ मिलना नहीं। इसीलिए यहाँ से अपने चित्त को हटाओ, वृत्ति को हटाओ। जैसी मिल जाए वैसी ही खा करके गुजारा करो, जैसा मिल जाए वैसा ही पहन करके निर्वाह करो। इसको महत्व ना दो। महत्व देना है तो अब किसको? यही अवसर है, और ये अवसर चूका और फिर 84 का चक्र। समझ लो, किनारे पे खड़े हुए वृक्षों कब गिर जाओगे पता है क्या? आज वो आया नहीं, कह जी वो क्या आया नहीं, उसको तो लेके जा रहे हैं, बांध करके तैयार कर रखा बांस वांस से। तो ये देख लो, नहीं तो फिर क्या है, जैसे ही गिरा वैसे ही बांध के ले जाएंगे वहां झाड़ियों में और डाल करके आग लगा देंगे। और आप जो है फिर अपने कर्म के अनुसार 84 के चक्कर में, यही मौका है निकलने का। और ये मौका चूके तो कर्म संस्कार वासना के अनुसार पता नहीं घोड़े बनो, हाथी बनो, गाय बनो, भैंस बनो, पता नहीं क्या बनना पड़े। यही अवसर है। तो इसमें थोड़ा सा भी प्रमाद यूं नहीं सोचना चाहिए कि रोज रोज मिल ही रही है मलाई, खाने को मौज तो आ रही है, हैं? इस अज्ञान के किले को ढा दो, हैं? क्या बताया है? इस अज्ञान के किले को शीघ्र से शीघ्र ढाओ और फिर निश्चिंत हो जाओ। और बिना ढाए चले गए ना, ये देहात्म बुद्धि गलित नहीं हुई, जीव भाव गलित नहीं हुआ, राग आदि गलित नहीं हुए, तो फिर 84 लाख योनियां हैं। देखो 84 लाख कितनी होती है, कितनी मुश्किल से कटती है। और जब ये सारी कट के तब फिर क्या मिलता है? यही जागने का अवसर है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बारी। और फिर क्या जागे नान का जब सोवे पैर। अभी है जागने का। बतेरे दिन सो लिया, अब तो जाग मुसाफिर जाग, बतेरे दिन वो दिन हो गए सोते हुए। समझ आ रही है बात? इसलिए ये समझ लो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करोगे तो पार, और थोड़ा सा प्रमाद कर गए तो गिर जाओगे बीच में। देख लो, कष्ट ही कष्ट है ना, नहीं कष्ट है हर जगह। क्या है? जन्म, जरा, व्याधि, वियोग, क्लेश, भय, चिंता, अशांति, भूख प्यास आदि व्याधि, ये तो लगे पड़े। यही अवसर है इस सारे के सारे प्रपंच को समेटने का और इससे बाहर निकलने का। यही अवसर है, जाने मत दो। बहुत सरल काम, बहुत सरल। वही क्या गया, आपको बता दिया है। साक्षी बनो सबके, ये विचार है, इनके भी साक्षी बनो, ठीक है? और विचार धीरे धीरे सब सूक्ष्म होकर के विलय हो जाएंगे, हैं? जो निर्विचार अवस्था है वही आपकी चिन्मात्र आत्मसत्ता है। समझ आ रही है बात? उसमें ही विराजमान हो जाओ, देख लो, हैं?
और चीजों में ज्यादा उलझो पुलझो मत। ये तो यूं ही चलता रहेगा। और चल भी क्या रहे, कुछ भी तो नहीं है। इसी को तो मिथ्यात्व बताएंगे हम। ये क्या है? रज्जो सर्प ग्रहो यथा, जैसे रस्सी में सर्प भासता है, वैसे ही अपने स्वरूप में ये जीव भाव, देह भाव, जगत भाव मिथ्या ही भास रहा है। हाँ जी, रस्सी में क्या भास रहा है? सर्प आदि भासते है। क्या वो रज्जि रूप है ना, रस्सी रूप है। वैसे ही अपने स्वरूप के अज्ञान से अपने स्वरूप में ही क्या भाव? जीव भाव, देह भाव और ये दृश्य जगत भाव भास। और जो जो ये सिमटते जाएंगे, जगत भाव सिमट गया, जी देह भाव सिमट गया, जीव भाव भी विलय हो गया, तो रह गया क्या? ब्रह्म अद्वितीय सच्चिदानंद परम सत्ता ही शेष है। इतना सुंदर विज्ञान है ना। और देखो, आप ये देखो, जैसे रमण महर्षि, ऐसे संतों ने इस ज्ञान को बहुत सरल कर दिया है ना। ऐसे चिंतन किया, मनन किया और सीधा निष्ठा की बात, बाकी कोई बात नहीं, कि अपनी आत्मा से भिन्न कोई ईश्वर, कोई परमात्मा नहीं हो सकता। अपनी आत्मा ही क्या है? चैतन्य सत्ता है, चिन्ह मात्र है, अद्वितीय सत्ता, और बाकी सब कुछ कल्पित है। उसी को महत्व दो। देखो, जिसको महत्व दोगे वहीं पर पहुंचोगे, हैं? जिसको बालक खिलौने को महत्व देता है तो खिलौना पाता है, भोजन को महत्व देता है तो भोजन पाता है, वस्त्र को महत्व देता है तो वस्त्र पाता है, विद्या को महत्व देता है तो विद्या पाता है। जिसको महत्व देता है वही पाता जाता है ना। धन को महत्व देते हो धन पाते हो, पद को महत्व देते हो तो पद पाते हो, जगत को महत्व देते हो तो जगत प्रशंसा प्रसिद्धि पाते हो। परमात्मा को महत्व दोगे तो, अब जगत को महत्व देते रहे, परमात्मा को पाने की आशा करें तो ऐसा नहीं। जगत को क्यों महत्व दे रहे हो? जगत में है क्या बताओ? और जगत चाहिए तो फिर जगत में जाओ। सत्संग में तो क्या मिलेगा? परमात्मा मिलेगा ना, आत्मा मिलेगा। जगत चाहिए तो हैं? अरे जगत तो नाशवान है, दुख रूप है, असार है, वियोग रूप है, दुख ही तो देगा परिणाम में। इसलिए जगत को बिल्कुल भी महत्व नहीं। किसी न किसी रूप में जगत को महत्व देते रहते हैं ना, कि हम वहां जाए, हमारी क्या हो, पूछो, प्रशंसा हो, प्रसिद्धि हो, लोग हमें क्या करें, एक्नोलॉज, क्या बोलते हैं, एक्नोलेज, एक्नोलेज, लोग हमें क्या करें, मतलब पहचाने, है ना। हम कहीं भी जाए तो लोग हमें और मिले कि महाराज हैं, ऐसे आप मिले थे, आप ये थे। ये सब क्या है? इनका कोई महत्व नहीं, कोई मूल्य नहीं। महत्व किसका है? केवल बोध का। किसका महत्व है? बोध का। बोध के भानु को उदित कर लो अपने हृदय में।
ठीक है, और फिर निर्भय, बंधन रहित, मुक्त, आत्मरूप, ब्रह्म रूप, सच्चिदानंद। समझ आ रही है? तो ये बात यही तो समझनी है कि सबका सब, ये जितना भी द्वैत है, जैसे रस्सी में सर्प भासता है, इसी तरह अद्वैत में, अद्वितीय में, केवल में, अपनी आत्मा चिन्मात्र परम सत्ता में ये सारा द्वैत अपने स्वरूप के अज्ञान से भास है। इसीलिए क्या करो, हर समय यही करो विचार, खाना भी क्या है इसको, पीना भी क्या है इसको, पहनना भी क्या है इसको, बस इसी में लगे रहो। ठीक है ना? निरंतर क्या करो, हैं? कर डालो पुरुषार्थ। अभी आपको बोला है पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप पुरुषार्थ करे नहीं, बिना पुरुषार्थ के और पाना चाहे तो नहीं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। समझ आ गया जी? तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात, इतना ही रख लीजिए। तो फिर मस्त रहिए कि जब समझ लिया अब तो हम कल से नहीं आएंगे। समझ तो लिया ही हमने अब। पर एक चीज बताओ भाई, हैं? जब साथ में बैठ के खाते हैं तो उसका क्या होता है? अलग ही स्वाद है ना। तो समझ लिया, बहुत अच्छी बात। फिर क्या है, साथ बैठ के और कह सुन करके और आनंद को लेंगे। क्यों? और समझ में कुछ कमी रह गई हो वो भी दूर हो जाएगी। हैं? वो कहते हैं ना कि जैसे सुल्फा पीने वाले जो अकेले नहीं पीते हैं, अकेले पीने में आनंद आता है। क्या चाहिए? नहीं वो चाहिए ना, वो क्या बोलते हैं, जोड़ी चाहिए। नहीं, उसके लिए वो दूसरा चाहिए, उसको लिए वो ना, वो साथ दो, क्या बोलते हैं उसको, कंपनी। आप कंपनी दे दीजिए ना। हाँ? पीने में भी क्या चाहिए? कंपनी देनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही ये सत्संग क्या है? हैं? ये ज्ञान की मदिरा को पीना और पी करके मस्त हो जाना, उन्मत्त हो जाना, है ना? क्या हो जाना? मस्त हो जाना। अन्य तत्पर हो जाना। हाँ, वो आया ना, ब्रह्मानंदम रसम पीत्वा, ये उन्मत्त योगिना। ब्रह्मानंद रस को पीना है, उसी में उन्मत्त रहना। तो रोज पीने के लिए तो पीने वाली बात है। समझ में आ गया हो तो बाकी कल देखेंगे, समय होंगे। ओ